Hello bachcho, how are you? I hope you all are good students. So are you ready for study? Yes students, so today we are going to learn and read this chapter name is Indian Weavers. Yes, let's begin students. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a hurricane wild, we weave the robes of a newborn child. So यहाँ पर जो बच्चे पोम है हमारी, तो वो वीवर्स से है, जो बुनाई करते हैं ये होते हैं वीवर्स. ओके, तो इनको वीवर्स बोला जाता है. और ये क्या कर रहे हैं? ब्रेक ऑफ डे में वीविंग कर रहे हैं. ओके, कपड़े को वीव करना मीन्स कपड़े को बनाने से पहले हम वीव करते हैं और ये गारमेंट तैयार करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के बच्चों, जिसमें गारमेंट्स सो गे मीन्स गे का यहाँ पर क्या है? कलरफुल ब्राइट गारमेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. ब्लू एज द विंग ऑफ हेलोकेन वर्ल्ड, और जो ये वाइल्ड हेलोकेन वाइल्ड है बच्चे, ये एक बर्ड का नेम है जिसके कलरफुल विंग्स होते हैं. तो वैसे वैसे ब्लू कलर में, ब्राइट ब्लू कलर में, शाइनी कलर्स में ये गारमेंट्स को रेडी करते हैं वीविंग के थ्रू. एंड वी वीव द रॉब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, और किसके लिए? यहाँ पर न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए भी वीव करके अच्छे अच्छे ब्राइट से गारमेंट रेडी कर रहे हैं वीविंग के थ्रू. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. So weaver weave क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे? Fall of night में different तरीके के bright color के ऐसे गारमेंट क्यों बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं? ये बना रहे हैं कलरफुल पिकॉक के. आपने देखा होगा बच्चे, जो पिकॉक का फेदर होता है, उसका पंख होता है, उसमें कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर होते हैं, पर्पल, ग्रीन, इस तरह के बिल्कुल प्यारे प्यारे कलर्स से रिलेट करते हुए एक मैरिज वेयर्स. मैरिज वेयर्स क्या होता है? जैसे बच्चे किसी की भी शादी होती है लड़की की, तो उस टाइम पे वो क्या बनती है? एक तरह से क्वीन लगती है और वो अपना घूंघट ओढ़ती है. जो घूंघट क्या होता है? वेल्स मीन्स अपने हेड और अपने फेस को कवर करती है दुपट्टे के थ्रू, उसको बोला जाता है वेल्स. तो डिफरेंट डिफरेंट के प्यारे प्यारे वेल्स वो क्वीन के लिए रेडी कर रहे, एक न्यूली मैरिड गर्ल के लिए रेडी करते हैं वीव करते हुए. वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टिल. व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. और यहाँ पर ये सोलेमन एंड स्टिल तरीके से वीव कर रहे हैं. तो मून लाइट में, चिल नाइट में आप क्या वीव कर रहे हो? एंड वाई डू यू वीव? व्हाट डू यू वीव? सो आप यहाँ पर कर रहे हो व्हाइट कलर के फेदर जैसे गारमेंट को बना रहे हो, उनको वीव कर रहे हो जो इतने प्यारे, इतने व्हाइट कलर के हैं. जैसे फेदर होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट. और वो किसके लिए रेडी कर रहे हो? डेड मैन के फ्यूनरल्स के लिए. मीन्स उसका जो लास्ट टाइम होता है जब कोई मैन बच्चे डेड होता है, तो उसके एक तरह से जब बोलते हैं बच्चे, उसको कवर करने के लिए एक वाइट कलर का कपड़ा होता है, उस कपड़े को भी आपके थ्रू ही, वीवर्स के थ्रू ही बनाया जाता है. तो यहाँ पर अलग अलग बेस पर वीवर्स ने अलग अलग ओकेजन्स के लिए बच्चे जो गारमेंट्स रेडी किए हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए, एक क्वीन के लिए, न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए, और एक फ्यूनरल मैंस के लिए. तो यहाँ पर जो डेड मैन फ्यूनरल्स के लिए श्राउड रेडी किया है, वो भी कहीं ना कहीं वीवर्स के थ्रू बनाए जाते हैं और अलग अलग कलर्स के बेस पर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. और ये प्यारी सी पोम लिखी गई है बच्चे सरोजनी नायडू के थ्रू, तो इसको पढ़ना है जरूर. और देख लेते हैं आगे. Yes, about the poet. Sarojini Naidu was born on 13th Feb 1879 in Hyderabad, Deccan. Her higher education was completed in England, where she met literary and men like the Arthur Symons and Edmund Gosse. She got inspirations from them to write poems. In her poems, she sings of fishers, harvesters, weavers, bangle sellers, डांसर्स एटसेट्रा. सो सरोजनी नायडू का जो जन्म हुआ है बच्चे, बॉर्न, वो ये 13 फैब 1879 को हैदराबाद के अंदर डक्कन में. और उनकी हायर एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट की है इंग्लैंड से बच्चे. वहां पर वो किनसे मिली हैं? लिटरेरी मैन
उनका नाम था आर्थर सीमेंस एंड एडमंड गोसेस। उनसे वो इंस्पायर हुई, उनसे इंस्पिरेशन उनको मिली ताकि वो अच्छी अच्छी पोम को राइट कर पाए, लिख पाए। ओके, सो यहाँ पर पोम उन्होंने कौन कौन सी लिखी है, वो कौन कौन सी पोम को गाती भी हैं, लाइक फिशर से रिलेटेड, हार्वेस्टर से, वीवर से, बैंगल सेलर से रिलेटेड, डांसर से रिलेटेड। तो ये उनकी जो काफी इंस्पिरेशंस होती हैं उनसे रिलेट करते हुए उन्होंने यहाँ पर पोम राइट डाउन की गई है। तो यहाँ पर बच्चे जो हमने पोम अभी रीड की है जो वीवर से रिलेटेड थी, तो उसी के बेस पर एप्रिसिएशन ऑफ द पोम हम रीड आउट करने वाले हैं। यस बच्चों, द पोम इज इन अ डायलॉग फॉर्म। इन ईच स्टैंजा द पोएटेस पुट अ क्वेश्चंस टू द वीवर्स हु आंसर इट. From their answers, we come to know that they are weaving the robes of a newborn baby, the marriage veils of a queen, and the funeral sound of a dead man. Moreover, the 3 times indicated in the poem refers to the 3 significant stages in man's life. Example, dawn refers to birth, dusk refers to marriage, night refers to death. In the same way, the colors of garments and the time of weavings apparently suggest the characteristics of the respective stages. Example, the blue color of the robes of a newborn child refer to peace and hope. Purple and green colors of the garment of marriage veils refers to happiness. And the white color of the funeral shrouds refers to the mood of stillness and sorrow. सो जो पोम का एप्रिसिएशन है बच्चे, तो पोम के अंदर जो हम पढ़ चुके हैं वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि डायलॉग्स के अंदर क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेंजा के अंदर पोएटेस ने। तो वहां पर उनमें जो वीवर्स होता है वो अपने सिर्फ क्वेश्चंस के, हम जैसे यहाँ पर बच्चे पोएटेस जो है वो क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं और वो आंसर दिए जा रहे हैं किसी न किसी के थ्रू। तो जो क्वेश्चंस और आंसर्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द मैन के, मीन्स हमारी जो लाइफ की डिफरेंट 3 स्टेजेस होती हैं उनके बेस पर, जैसे बर्थ हो गया, मैरिज हो गया और लास्ट क्या होता है बच्चे, रेफर्स टू डेथ। तो यहाँ पर किस तरह के वीवर्स के थ्रू उन्हीं बेस पर वीविंग की जाती है और उनसे रिलेट करते हुए डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के बेस पर उसके अंदर हैप्पीनेस होता है, ओके, किसी के अंदर स्टिलनेस और सोरो भी प्रेजेंट की जाती है और पीस और होप को रखते हुए भी यहाँ पर कलर को रेफर किया गया है। तो ये था पोम का एंड बच्चे। तो इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रीड आउट करेंगे और पढ़ते हुए इसको रीड आउट करते हुए जो पोएटेस का नाम है सरोजिनी नायडू, उनसे रिलेट भी आप पढ़ते रहेंगे और रीड आउट करेंगे। और जो इससे रिलेट एक्सरसाइज है, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।